जय हिंद साथियों, आपको मालूम है कि लखीमपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद कर मार दिया। इस घटना से सभी लोग दुखी हैं, सभी पीड़ित हैं, पूरा देश हैरान है कि आज देश के अन्नदाताओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। 10 महीने से देश का किसान आंदोलन पर है, सड़कों पर है। 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, या उनको गोलियों से भून दिया गया, या उनकी जान ले ली गई। 10 महीने से एक ही बात देश का अन्नदाता किसान कह रहा है, ये तीनों काला कानून वापस लो। लेकिन ना मोदी जी की सरकार उनकी सुन रही है, ना उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उनकी सुन रही है। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको मवाली कहा जाता है, उनको गुंडा कहा जाता है। उनके सामने कटीले तार लगाए जाते हैं। उनको दुश्मन देश का नागरिक समझा जाता है। क्या हुआ था एक हफ्ते पहले? यही अजय मिश्रा, देश के गृह राज्य मंत्री, खुलेआम चुनौती दे रहे थे किसानों को और कह रहे थे कि उनका इतिहास पता कर लिया जाए, वो सांसद, विधायक, मंत्री बनने से पहले क्या थे, और कह रहे थे कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। वो उनकी भाषा, वो उनकी धमकी आज उनके बेटे ने सच करके दिखाई। और इतनी बड़ी घटना पर जब कई किसान घायल हैं, कई किसानों की मौत हो गई, उनको गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया गया, मैं अपने साथियों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने लखीमपुर जा रहा था। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। मुझे 2:30 बजे यहां सीतापुर के विश्वा में रोक लिया गया, भारी पुलिस बल लगा के। एसडीएम भी मौजूद हैं, तहसीलदार भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि क्या इतनी बड़ी घटना पर मुझे शोक संवेदना व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? क्या इतनी बड़ी घटना पर किसानों के प्रति दुख जताने का भी अधिकार नहीं है? उनके परिवारों से मिलने का भी अधिकार नहीं है? उनके लिए न्यायिक जांच की मांग करके, एसआईटी की मांग करके दोषियों को सजा दिलाने के का भी अधिकार नहीं है? तो इसका कोई जवाब नहीं है अधिकारियों के पास। ना एसडीएम जवाब दे रहे हैं, ना तहसीलदार जवाब दे रहे हैं, ना कोतवाल जवाब दे रहे हैं, ना पुलिस वाले कुछ बोलने को तैयार हैं। लेकिन मुझे यहां पर रोक रखा है, अपने साथियों के साथ मुझे यहां भारी पुलिस बल के साथ रोक रखा है सीतापुर के विश्वा में। लेकिन मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ये इस देश के करोड़ों अन्नदाताओं की पीड़ा का सवाल है। अब उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ चरम पर पहुंच चुकी है। उनके साथ संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखा रही है मोदी जी की और योगी जी की सरकार। आप सब उनके साथ आइए उनका साथ दीजिए। ये तीनों काला कानून वापस कराने के लिए, किसान जिनकी हत्या हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए, जो घायल हैं उनकी मदद करने के लिए, और जिसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया। आपको याद होगा संसद में एक कानून आया था, उस वक्त भी हम लोगों ने विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल जी से जब जेल मांगी जा रही थी, स्टेडियम को जेल में बनाने की बात कही जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल जी ने विरोध किया। हमारी पूरी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता, पंजाब हो या पूरे हिंदुस्तान की जहां जहां हमारी इकाइयां हैं, सब किसान भाइयों के साथ खड़े थे। और आज भी हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जब तक उनकी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि ये काला कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान की जनता के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने वाला है। ये काला कानून देश के किसानों के मौत के फरमान पर मोदी सरकार का हस्ताक्षर है। कहते हैं संशोधन कर देंगे, डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, वापस होता है।
किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया है मोदी जी की सरकार ने। यह कानून कहता है कि असीमित भंडारण की छूट होगी पूंजीपतियों को, यानी सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल किसानों से खरीदा जाएगा, किसानों से सस्ते में उनकी उपज खरीदी जाएगी, बड़े बड़े भंडारण में उसको रखा जाएगा और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। यानी इस काले कानून के जरिए महंगाई, जमाखोरी और काला बाजारी को वैधता प्रदान की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्या ऐसे कानून का विरोध नहीं होना चाहिए? देश के पूंजीपतियों को हजारों एकड़ जमीन कहीं भी किसी भी इलाके में जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों से लेने का अधिकार है। और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे जब किसान एक बार पूंजीपति को अपना खेत दे देगा, उसमें फसल की पैदावार पूंजीपति अपने हिसाब से करेगा और फिर उस किसान को उसकी जमीन वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। उसकी जमीन उपजाऊ बचेगी या नहीं बचेगी, एक बड़ा सवाल है। तो धरती माता को बेचने का काम भी मोदी सरकार ने किया है और इस देश में जो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी, नए जमींदारों को, पूंजीपतियों को नया जमींदार बनाने के लिए ये काला कानून लाया गया है। ऐसी तमाम कमियां इस काले कानून में है और जिस बात की डिमांड वर्षों से किसान करता आया है कि भाई गन्ने का दाम दे दो, गेहूं का दाम दे दो, धान का दाम दे दो, समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहना दो, यानी समर्थन मूल्य से कम पर अगर कोई व्यक्ति खरीद करता है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून इस देश के अंदर बना दो। उसके लिए सरकार तैयार नहीं होती। जिस बात की मांग किसान करता है उस मांग को पूरा नहीं करते, जिस बात की मांग इनके पूंजीपति मित्र करते हैं उन काले कानूनों को बना के किसान को मौत के घाट उतारने का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, हजारों घटनाओं को अंजाम देने का काम सरकार कर रही है। कहीं हरियाणा में लाठियों से पीटते हैं, कहीं पंजाब में पीटते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में जब चाहते हैं मारते हैं, पीटते हैं, मुकदमे लिखते हैं, रासुका लगाते हैं। अरे ये अन्नदाता हैं, इनका दिया हुआ हम सब खाते हैं। जानवर भी जिसका दिया हुआ खाता है उसके प्रति वफादारी निभाता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानवरों से ज्यादा बदतर हो गई है। अन्नदाताओं का दिया हुआ खाती है और उनको गोलियों से भुनवाती है। आइए फिर से मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं, मिलकर एक साथ एक मुट्ठी बांधकर किसानों के साथ खड़े हों। इंकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान।